करेंगे। ऐसा जो है छठा वाक्य है। सातवां वाक्य है गीत वादित्र मांगल्यम बंधूनां च गृहे सदा अनाहूतागमिष्यामि यदा मां प्रतिपालयेत्। भाई बंधुओं के घर जब कोई मांगलिक कार्य पड़ेगा, गाना बजाना होगा और बिना बुलाए मैं चली जाया करूंगी तो मेरा अपमान नहीं करेंगे। यह सातवां वाक्य है। जी ले अच्छा दूध लाए हैं दोनों से निकले अब निकाले ना जब कुल खत्म होगी तब। इस विवाह मंडप में कन्या का पिता वर के घर जाता है, वर का रक्षण करता है, वर वहां से आता है। यहाँ आने के बाद कन्या का पिता जो है कन्यादान भी कर देता है, कन्या का भाई जो है अपना कर्तव्य निभा देता है। सब कुछ होने के बाद कन्या कहती है कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। जरूर। तब तो फिर माए तो कन्या की शर्त जो है पंडित जी ने सुनाया। 7 शर्त होती है। वर कहता है ठीक है, तुम्हारी 7 शर्तें हमें मंजूर है। कन्या की जो पहली शर्त होती है वो क्या कहती है कि सुख दुखानि कर्माणि सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्यम तदैव कन्याये कस्मिन् वदेत्। आज से हम लोग गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ सुख और दुख दोनों आते और जाते रहेंगे। तो सुख में आप बहुत ज्यादा हर्षित मत हो जाइएगा, दुख में आप बहुत ज्यादा अधीर मत हो जाइएगा। कैसे? जैसे इस मंडप में धान के लावा का ही प्रयोग किया गया। लावा जो नरियों को होला, बरड़ों को होला, फूल को होला, लेकिन धान का यूज किया गया। क्यों? इसको गर्म बालों में भूना गया, लेकिन उसमें जो भूसी लगी उसका छूटी नहीं। इस तरीके से हमारे और आपके बीच के जीवन में गृहस्थ आश्रम में किसी तरीके का दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन जो आज प्रेम की भूसी लग रही है वो जीवन में छूटनी नहीं चाहिए। एक कन्या का पहला वाक्य। दूसरे वाक्य में क्या कहती है? वापे को पतड़ागानी यज्ञाता महोत्सवान नारद भेनु दिज्ञा ऊर्जथा बदेद। आज के बाद यदि आप कोई स्थिर कार्य करेंगे, मकान का बनवाना, बोरिंग कराना या कोई भी स्थिर आप कार्य करेंगे तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा। भैया क्यों पूछ लेंगे? पैसा खर्च करेंगे, हम पूछेंगे आपसे। इसलिए कहती है कि अगर मान लीजिए आपने 4 मजदूर कर दिया और हमसे नहीं बताया, अगर घर में गुड़ नहीं है तो रस कहाँ से बने? तो पहले बता देंगे तो मैं आपको घर की व्यवस्था बता दूंगा। गृहिणी तो वही है ना। ये उसका दूसरा वाक्य है। तीसरे वाक्य में क्या कहती है कि व्रतोपदानम दानीनाम स्त्रीणाम भवा स्वभाजाकृत भंगो न कस्मिन् सावरेद। व्रत, उद्यापन, दान ये स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथे वाक्य में क्या कहती है कि स्वकर्मणाचित्तम वित्तम पशुधान्यम धनागमम सर्वम निवेदमह्यन्नम चत्वारि तथा वदेत्। आज के बाद आप जो भी कुछ अपने पुरुषार्थ से कमाएंगे, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ला करके मुझको दे देंगे। इसी जगह कुछ लोग बोल देते हैं कि आज के बाद आप जो भी कुछ कमाएंगे सब ला करके मुझको दे देंगे। वो आदेशात्मक हो गए। सही। निवेदन मानना न मानना अधिकारी कम होता है। पांचवें वाक्य में क्या कहती है? गजासादि पशूनाम ह्योपाय कारणम अनापेक्षम न कर्तव्यम पंचम पंच संवदेत। आज के बाद यदि आप पशुओं की खरीद और बिक्री करिएगा तो एक बार मुझसे पूछ लीजिए। भूषणानि विचित्राणि रत्नधात्मयानि च दध्यानं प्रतिहेताजम खट संवदेतः। इस मंडप में आपने जो भी मुझे कुछ जेवरात और वस्त्र दिया है, इसको भविष्य में लेने का लोभ नहीं करेंगे। तो इसका छठा वाक्य है। सातवें वाक्य में क्या कहती है कि गीतवातानि मंगलम मधुनां च गृहे सदा अनाहूतम गमिष्यामि यदा मत प्रतिपालयेत्। भाई बंधुओं के घर यदि कोई मांगलिक कार्य पड़ेगा और मैं बिना बुलावे ही चली जाऊंगी तो आप मुझे अपमानित मत करिए। नहीं करेंगे। एक कन्या के 7 वाक्य हैं जो आपको मानना पड़ेगा। तो वर कहता है ठीक है, आपके 7 वाक्य मुझे जो है मंजूर।
लेकिन 5 मेरी भी, 5 मेरी आपको माननी पड़ेगी। तो बार अपने पहले वाक्य में ही कन्या को बांध देता है। क्या कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृह्यानम तेज प्रोषित भर्तिका, सब लगा दिया कि आज के बाद जब तक मैं घर पर रहूं, श्रृंगार करो, आमोद प्रमोद करो, हंसी मजाक करो, देवी देवताओं का दर्शन भी करो, लेकिन मेरे घर पर न रहने के बाद इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। हम गए बम्बई, तू गेलो चौकिया में, ये काम गलत, हम रह तब। दूसरे वाक्य में क्या कहता है कि विष्णु वैश्वर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम ध्रुवा च महालोक्यम साक्षुत्तम तम ममागत। आज के बाद मेरे इस विवाह के भगवान विष्णु, दोनों तरफ के ब्राह्मण और सजाती भाई बंधु अग्निदेव और अग्निदेव, 5वें ध्रुव तारा, तो उत्तर देख लो। इन सबके साक्षित्व के समक्ष हमारा आपका पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। तीसरे वाक्य में क्या कहता है कि तो चित्तम मम चित्ते वाचा वाचे न लोपयते प्रते में सर्वदादे यम हृदयस्ते वरानरे। आज के बाद तुमको अपना चित्त मेरे चित्त के अनुकूल रखना होगा और मेरे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना होगा, और जो कुछ मैं तुमसे कह दूं उसके अपने मन में रहना रखना होगा। ये तीसरा वाक्य। चौथे में क्या कहती है कि मम तुष्टि च कर्तव्या बधूनाम भक्ति आद्या ममाज्ञाम प्रतिभाले, मुझे और मेरे परिवार को जिस प्रकार संतोष हो तुमको वही कार्य करना होगा। और 5वां वाक्य पर बड़ा मार्मिक बोल जाता है। क्या कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् तुम विश्वता भव भावांगिनी। बिना पत्नी गृह धर्म का पालन नहीं हो सकता, बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिना पत्नी गृह धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरी बामांगनी। बोलो विष्णु भगवान की जय, रामचंद्र के जय, शंकर भगवान की जय। चलिए भैया, आड़ कैला बनाइए, आड़ कह के तब निकाला, अब खड़ा